Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 35 and it is based on your poem number 3rd taken from First Flight textbook A Tiger in the Zoo written by लेज़ली नॉरिस. आप ये टाइगर को देख सकते हैं जू में. तो जैसे ही आप इस पोएम के टाइटल को पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक टाइगर को जू चिड़ियाघर में होना चाहिए या उसको जंगल फॉरेस्ट में होना चाहिए. सो वेयर ही हैज़ 100% हिज लिबर्टी, कहाँ पर उसको अपनी 100% लिबर्टी आज़ादी मिलती है. तो इसी के बारे में हम कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे जो कि आपकी पोएम के ऊपर बेस्ड हैं और देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो यहाँ पर 3 एक्सट्रैक्ट आपके 3 स्टैंजा दे रखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. वो कहते हैं स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना, चलना. कि वो जो विविड स्ट्रिप्स यहाँ पर इमेज बनाई गई हैं कि उसके जो स्किन के ऊपर चमकीली धारियाँ बनी हुई जैसी ये ब्लैक ब्लैक हमें दिख रही हैं और वो थोड़े से ही स्टेप चल पाता है क्योंकि जो केज है, जो जाल है, वो उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ही है और उसी में वो चल रहा है. ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स माने यहाँ पर जो पाँव का निचला भाग है उसको वेलवेट मखमल से कंपेयर किया गया है. बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है. इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है गुस्से में, क्वाइट होना होता है चुपचाप. सो यहाँ पर 2 वर्ड्स अपोजिट यूज किए गए हैं जिसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं. इसे हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं. सो वो कह रहा है कि वो असहाय है, हेल्पलेस है और वो कुछ नहीं कर सकता है, गुस्से में भी है लेकिन चुपचाप भी है क्योंकि वो अब एक पिंजरे में बंद है. इसके बाद हम सेकंड और थर्ड हम पढ़ते हैं. He should be snarling round houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब जो पोइटेस है लेज़ली नॉरिस, वो कहती हैं उसे कहाँ होना चाहिए. He should be snarling around houses, उसे घरों के पास होना चाहिए. At the jungle's edge, कब हुआ वो जंगल्स के एज पर, जब उसे मान लीजिए भूख लगी होगी और उसे खाना ना मिला हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि गांव के किनारे पर आ जाए, जंगल के एज पर आ जाए. बेरिंग होता है दिखाना. हिज वाइट फेंग्स, वो अपने नुकीले पंजों को दिखाएगा और टेरराइजिंग द विलेज, वहाँ पर विलेज के लोगों को डराएगा. सो ही हैज़ द कैपेसिटी टू डू दिस एक्टिविटीज़, वो ऐसा कर सकता है. लास्ट हम पढ़ते हैं. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और क्योंकि अब वो पिंजरे में बंद है तो रात में जब जो पेट्रोलिंग गश्त लगाने वाली जो सिक्योरिटी जो कार्स आती रहती हैं उन वॉइस को सुनता हुआ वो बहुत ही दुखी होता है. और स्टेयर्स माने होता है घूरना, और अपनी ब्रिलियंट आइज़, यहाँ पर उसकी आंखें बहुत ही सुंदर चमकीली बताई गई हैं. ब्रिलियंट आइज से वो देखता है स्टार्स की तरफ, चमकते हुए स्टार्स की तरफ, और ये वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कब मैं इस पिंजरे से, केज से बाहर निकलूँगा. सो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. एक बार आप खुद ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा. व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इनसाइड द केज. ही इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर सो रहा है. ही इज वॉकिंग अराउंड इन द केज, वो केज में चल रहा है. इज रोअरिंग इन एंगर, वो गुस्से में दहाड़ रहा है. ही इज चेंजिंग हिज कलर टू ब्लेंड विद द केज, वो अपने कलर को बदल रहा है केज के कलर से मैच करने के लिए. सो ही इज वॉकिंग अराउंड द केज. आंसर नंबर बी इज करेक्ट. एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. मेटाफर होता है जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ को दूसरे ऐसी चीज़ से हम कंपेयर करेंगे जो उसके लिए एग्जैक्टली नहीं बनी है. सो यहाँ पर विविड स्ट्रिप्स, फ्यू स्टेप्स, क्वाइट रेज और पैड्स ऑफ वेलवेट में यहाँ पर सी और डी में ही यहाँ पर यूज़ किया गया है.
और यहाँ पर पेड्स ऑफ वेलवेट मेटाफर यूज हुआ है। क्वाइट रेज है ऑक्सीमरोन, जैसे मैंने बताया था जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को यूज करते हैं। देन इसके बाद हाउ डज द टाइगर स्केयर द विलेजर्स, जो टाइगर है वो विलेजर्स को कैसे डराता है? बाय ग्रोलिंग एट देम, बाय फ्लैशिंग हिज कैनाइन्स, बाय मूविंग अराउंड देयर हाउसेज, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर वो सारी ये तीनों चीज़ें करके वो टाइगर उनको विलेजर्स को डरा रहा है। राइम स्कीम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। नाइट को हम ए देंगे, कार्स नाइट से मैच नहीं कर रहा तो बी, आइज कार से मैच कर रहा है तो यहाँ पर बी, और स्टार्स किससे मैच कर रहा है? सो यहाँ पर स्टार्स भी आई से मैच कर रहा तो इस स्टेंजा की बन गई ए बी 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 बी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम देखते हैं सेकंड की। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, ए, एज हाउस और एज मैच नहीं कर रहा बी, क्लोज हाउसेज से मैच कर रहा है ए, और विलेज एज से मैच कर रहा है तो बी। ए बी ऑप्शंस हैं, ए बी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको राइम स्कीम फर्स्ट की भी फाइंड आउट करके बता ही देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिप्स को ए देंगे, केज को बी, देन क्वाइट किससे मैच नहीं कर रहा सी, और रेज क्या मैच कर रहा है बी से, तो यहाँ पर ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आपको राइम स्कीम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी बी और ए बी दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्टेंजा नहीं बता रखा है कि किस स्टेंजा की हमें पर्टिकुलर राइम स्कीम निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डज द टाइगर फील एट नाइट? हैप्पी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेफुल भी नहीं। रेस्टलेस, उसको बेचैनी हो रही थी। हेल्पलेस, ये बिल्कुल ठीक है। एनरेज्ड, गुस्से में था। एक्साइटेड तो नहीं था। सो 2, 4 और 5 जिस ऑप्शन में होंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच डिवाइस हैज़ बीन यूज टू कंपेयर टाइगर साइज विद द स्टार? सो यहाँ पर टाइगर की आइज को कंपेयर किया गया स्टार से, तो अगेन यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। द एंटोनियम, लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। एंटोनियम आपको एंटनम ऑफ ब्रिलियंट आपको बताना है। हैप्पी, एक्साइटेड, शाइनी, डल इसका एंटनम है। यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आप क्या मैसेज पढ़ सकते हैं? टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।